आज मैं आपके लिए बर्फ़ी बनाने की बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जिस तरीके से हम बर्फ़ी बना रहे हैं, ये हलवाई का एक सीक्रेट फार्मूला है, जिसके ज़रिए ना तो इसके अंदर हम दूध डालेंगे और ना ही इसके अंदर हम खोया डालेंगे, बल्कि इतने ज़्यादा मज़ेदार घर की आम सी चीज़ों से आप बिल्कुल हलवाई की तरह मज़ेदार सी बर्फ़ी घर में तैयार कर सकेंगे और इतनी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप भरकर हमने घी का शामिल कर लिया है, ठीक है? तमाम चीज़ें मेजरमेंट होंगी परफेक्ट आपने इसमें डालनी है। घी का यूज़ करेंगे क्योंकि घी से जो मिठाई है ना वो ज़्यादा मज़े की बनती है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 कप मैदे के, ठीक है? मैदे की मिठाई बनाएँगे, साथ इसमें कुछ और मज़ेदार से ऐड करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो इसकी चीज़ों की मिकदार है वो आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। जितनी ज़्यादा आपको मेजरमेंट इसकी आप परफेक्ट बनाएँगे, आपकी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है? यहाँ पर हमने 2 कप ले लिए हैं मैदे के और 1 कप हमने इसमें डाल दिया है घी का। यहाँ पर 2 कप मैदे से जो 2 किलो बर्फ़ी आप आराम से बना सकेंगे। अगर आप थोड़ी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधा कप यहाँ पर ले लें घी का और 1 कप आप यहाँ पर मैदे का यूज़ कर लेंगे तो आपकी 1 किलो बर्फ़ी बन जाएगी, ठीक है? तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को ना घी को और मैदे को अच्छी तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत ही ज़्यादा कमाल की आज की रेसिपी बनेगी क्योंकि ये किसी हलवाई की सीक्रेट रेसिपी है। हलवाई लोग आम तौर पर इसी तरह से बर्फ़ी बनाकर सेल करते हैं और हमें लगता है जैसे वो खोए की बर्फ़ी है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से इस मैदे को घी के अंदर भून लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा-सा इसके अंदर जो घी है ना वो कम है, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता ये जो मैदा है वो घी छोड़ना शुरू कर देगा और ज़बरदस्त सा हमारा मैदे वाली बर्फ़ी जो है ना वो तैयार होगी। तो इसकी भुनाई का टाइम जो है ना वो कम से कम भी 4 से 5 मिनट ज़रूर है। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने भूनना है। फ्लेम आपने यहाँ पर हाई बिल्कुल नहीं रखनी। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो मैदा जल्दी से जल जाएगा और उसकी बर्फ़ी जो है ना वो मज़े की नहीं बनेगी। जितनी फ्लेम कम होगी, जितनी आप तसल्ली से बनाएँगे, आराम से बनाएँगे, उतनी ही आपकी बर्फ़ी जो है ना वो मज़े की बनेगी। तो इसको मैं इस तरह से करके आप देख सकते हैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैदे को मैश करते हुए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैं इसको पका रही हूँ और यहाँ पर इसके अंदर से बहुत अच्छी सी मैदे के भुने हुए की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हमने तब तक भूनना है जब तक कि तमाम जो मैदा है ना वो अच्छी तरह से घी छोड़ नहीं देता। ये देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हल्का-हल्का सा जो घी है ना वो थोड़ा-सा जैसे मैदा जो है ना पतला होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह देखते ही देखते बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप भूनते जाएँगे तो आप देखेंगे जो मैदा है ना बिल्कुल जैसे पानी होता है ना उस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल घी उसका अलग हो जाएगा और मैदा जो है ना वो बिल्कुल पतला-सा हो जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर भूनते हुए मैदे को आप कंडीशन देख सकते हैं कितना पतला सा हो गया। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर हमने और घी ऐड किया, बल्कि और घी हमने ऐड नहीं किया। जैसे जैसे आप मैदे को भूनते जाएंगे ये घी छोड़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसने घी छोड़ना अच्छी तरह से छोड़ दिया है और अब बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये मैदा जो है ना वो आपका भून भी चुका है। तो वाक़ई इसके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने इसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का लाइट ब्राउन कलर इसका करेंगे और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक अच्छी तरह खुशबू नहीं आती और दूसरा इस तरह से मैदे की कंडीशन नहीं हो जाती। जिस तरह से खीर होती है ना सेम उसी तरह से पतला सा हो जाएगा, घी तमाम छोड़ देगा, पैन से अलग होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपने मैदा जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देना है, ठंडा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने वैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। तब तक हम ले लेंगे अपना एक अलग पैन। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे खीर होती है ना उसकी फॉर्म में ये लग रहा है। तो बस हमने इसको उतार देना है। उतारने के बाद एक अदद हम लोग ले लेंगे पैन। पैन के अंदर हमने डालनी है चीनी, ठीक है। 2 कप अगर मैदा था तो चीनी भी 2 कप ही जाएगी। हलवाई स्टाइल में जो बनती है मिठाई इस तरह से बर्फ़ी, तो उसमें 2 कप अगर मैदा है ना, मेजरमेंट ऐसे ही परफेक्ट है तो 2 कप ही इसके अंदर चीनी जाएगी। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ी चीनी और मीठा ज़्यादा तेज़ मुझे इतना नहीं पसंद, तो मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 कप पूरे भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 कप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हलवाई लोग 2 कप मैदा होगा ना तो 2 कप ही इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, फ्लेम ऑन कर देनी है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो है वो हल्की-हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, तो साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे, चीनी को हम मेल्ट होने देंगे।
ये जो बर्फ़ी बनाने का तरीका है ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, इसमें आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप इसके छोटे-छोटे से स्टेप्स मिस कर देंगे तो आपकी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप छोटी-छोटी सी गुठलियाँ बारीक रह गई हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से मुसलसल चलाते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल आपने दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इस चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी-छोटी इसके अंदर गुठलियाँ थी वो भी तकरीबन सारी ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी रह चुकी हैं। तो अब हम इसको भी हल्का-हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ठीक है? पानी हम तभी ऐड करेंगे जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त सी बन चुकी है, अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ इलायची, ठीक है? मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया था, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम इसको दोबारा से पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो पानी हमने ऐड करना है ना, वो हमने 1 कप ऐड करना है, ठीक है? मेजरमेंट के हिसाब से जितना आपने घी डाला था ना, 1 कप आपने घी डाला था, तो इसमें पानी भी आप 1 कप ही डालेंगे। अगर आपने मैदा 1 कप लेना है, तो फिर आपका घी भी जो घी होगा ना, वो आधा कप होगा और पानी भी आधा कप होगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों की मिकदार है, उनको आपने बिल्कुल परफेक्ट लेना है, ठीक है? उस हिसाब से फिर आपकी रेसिपी सही बनेगी। पहले तो ये देखिए इस तरह क्रिस्टल की फॉर्म में चीनी बन जाएगी, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तमाम काम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करिएगा, साथ-साथ चम्मच चलाते जाइएगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा-सा कलर आ गया। आमतौर पर बर्फ़ी का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारी तरफ बर्फ़ी इस तरह से मिलती है। अब ये जो मैदा रखा हुआ था ना हमने भून कर अच्छी तरह से, ये देखें, तो अब हमने ये देखें इसके अंदर हमने एक चीज़ ऐड करनी है जिससे थोड़ा-सा इसके अंदर खोए का टेस्ट आए, बहुत ज़्यादा जैसे मिल्की बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल उस तरह की ये बने, ठीक है? तो उसके लिए हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा-सा मिल्क पाउडर, क्योंकि हम इसमें दूध ऐड नहीं कर रहे, इसमें हम कोई खोया वगैरह ऐड नहीं कर रहे, तो कुछ इसमें ऐड ऐसा करेंगे क्योंकि ये तो फिर बिल्कुल ही आपको जो मैदे की बर्फ़ी है ना वैसे लगेगी, उसका टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच जो है ना इसके अंदर डाल देने हैं मिल्क पाउडर के। इससे थोड़ा-सा हलवाई स्टाइल में मज़े का टेस्ट आएगा। हलवाई लोग ये वाले जो है ना थोड़ा-सा ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं मिल्क पाउडर, क्योंकि उन्होंने सेल करनी होती है। तो अब आप घर में बना रहे हो तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा-सा कम भी डाल सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको अलग से दूध उबालने की, पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर आपने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? पहले इसको मिक्स करना है, उसके बाद हमने इसके अंदर शीरा ऐड करना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शीरा, ठीक है? ये तमाम शीरा जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, जो हमने अच्छी तरह से बना कर रखा हुआ था। शीरा ऐड करने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरह से करके मुसलसल आपने ऐसे करके इसको हिलाना है। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा घी था, तो घी की वजह से गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी आपने साथ-साथ इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसे आपने पकाते जाना है। आप देखेंगे कि साथ-साथ जैसे ही आप चम्मच चलाएँगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप ये तमाम काम करिएगा और ये देखिएगा बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो बर्फ़ी है ना हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, खीर की फ़ॉर्म इख्तियार करना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से ये थिक हो जाएगी। लेकिन आपने साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है, किनारों से जो भी बर्फ़ी वग़ैरह लगी हो आपने उसको उतारते जाना है। ये देखिए किस तरह से ये थिक हो चुकी है ना, तो इसको हम थोड़ा-सा और पकाएँगे। यहाँ पर एक पॉइंट का आपने बेहद ध्यान रखना है कि अगर आपकी बर्फ़ी यहाँ पर ये जो हम पका रहे हैं इसको, अगर ये यहाँ पर पतला रह गया तो जब आप बर्फ़ी बनाएँगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सख्त हो गई ना तो फिर आपकी बर्फ़ी सख्त हो जाएगी। तो आपने इसको दरमियाना सा आपने ना इसको सख्त करना है, जितना आप देख रहे होंगे, जितना आपको नज़र आ रहा होगा चम्मच की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा सख्त है, ना बहुत ज़्यादा नरम है, ठीक है? तो इतना हमने इसको ज़रूर आपने भून लेना है। जब आप देखें कि इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया तो ये परफेक्ट है, इसको हम उतार लेंगे, उतार कर हम इसे ठंडा कर लेंगे। कोई भी घर में आपके पास ट्रे हो, प्लेट हो, वो ले लेंगे। थोड़े से इसके अंदर हमने बादाम डाल दिए हैं, थोड़े से हमने इसमें पिस्ता डाल दिए हैं। अब ये जो हमने ठंडी करके बर्फ़ी रखी हुई थी ना, इसको आपने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा-थोड़ा इस तरह ऐड करते जाएँगे, उसके बाद हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है, ठीक है? दबाते जाएँगे आप साथ-साथ इस तरह से करके, जब आप इसे अच्छी तरह दबाएँगे तो अच्छी तरह ये फ़िक्स हो जाएगी। गरम-गरम है तो गरम-गरम को ही आप दबा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह इसकी एक शेप बन जाए, वरना अगर ठंडी होगी तो शेप नहीं बनेगी। अब ये जो ऊपर वाली साइड थी ना, इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से इस तरह से करके पिस्ता और बादाम वो भी मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं ताकि दोनों साइडों से जो बर्फ़ी है ना वो प्यारी लगे। और अब अपने इसे फ्रिज में रख देना है, 1 घंटे के लिए रख के छोड़ दें, या आप जैसे आपका दिल करे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हैं।
तो वैसे 1 घंटा काफ़ी होगा। 1 घंटे के बाद ये देखें यहाँ पर हमने बर्फ़ी को निकाल लिया है और इसके हमने पीसेस को कट कर लेना है इस तरह से। आराम से तमाम जो पीसेस हैं ना वो कट हो जाएँगे और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक निकाल कर भी दिखा देती हूँ, ईज़िली निकल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो तैयार हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनी है। जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप यकीन करें, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि इतनी ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से ज़बरदस्त कलर आया हुआ है इसका। तो बस सेम इसी तरह से आप बाकी तमाम जो है उसे भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, निकाल कर आप इसे किसी भी प्लेट में रख लें। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो तैयार हुई है। हलवाई लोग जो हैं वो इसी तरह से इसे बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की इस तरह से रेसिपी बनी है। वैसे भी आगे ईद आ रही है, तो इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।